एक महिला जिसे अचानक बताया गया कि उसके रीढ़ में ऐसा ट्यूमर है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। 53 सर्जरी, 183 टांके और एक दिन डॉक्टर का साफ शब्द, अब नीचे का शरीर कभी महसूस नहीं होगा। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी यात्रा जिसने भारत का नाम दुनिया में गुंजा दिया। आखिर कैसे? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक महिला की कहानी जिसने मौत के मुंह से लौटकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई, बल्कि पूरे भारत को गर्व से भर दिया। उनका नाम है दीपा मलिक। नमस्कार दोस्तों, कहानी विरासत में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के भूंडसी गांव में 1970 में जन्मी दीपा आज सिर्फ एक पैरा एथलीट नहीं, वो एक प्रतीक है संघर्ष का, साहस का और मानवता की शक्ति का। तो आइए जानते हैं दीपा मलिक की उस अविस्मरणीय यात्रा को। 1999 का साल, भारत कारगिल युद्ध में उलझा हुआ था। हरियाणा के एक घर में एक अलग तरह की जंग चल रही थी। दीपा मलिक महज 29 साल की एक सुस्वस्थ महिला सामान्य जीवन जी रही थी। पति कर्नल विवेक मलिक भारतीय सेना के एक जाबाज जवान अपने देश के लिए कारगिल के पहाड़ों पर लड़ रहे थे। लेकिन तभी दीपा को अचानक सिरदर्द, कमजोरी, शरीर में दर्द महसूस हुआ। डॉक्टरों के पास पहुंची, जांच हुई और फिर वो बुरी खबर आई। रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर। न सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी, बल्कि ऐसी जगह पर कि शायद चलना फिरना मुश्किल हो जाए। दीपा के मम्मी पापा टूट गए। पति दूर थे, युद्ध में लड़ रहे थे, लेकिन दीपा ने उस पल हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मुझे ठीक करो, चाहे जो भी कीमत हो। और शुरू हुई एक लंबी दर्दनाक यात्रा। 53 सर्जरी, 183 टांके। कल्पना करिए, आपके शरीर पर 183 बार सुई चले, 53 बार ऑपरेशन टेबल पर लेटना पड़े, हर बार ये सोच के कि शायद ये आखिरी बार हो। लेकिन दीपा की माँ, उसके पापा, उसका परिवार सब उसके साथ खड़े थे। हर ऑपरेशन के बाद, हर दर्द के साथ वो कहते थे, संघर्ष ही जीवन है। और फिर आई वो घड़ी जब डॉक्टर ने दीपा से कहा, दीपा, तुम्हारा शरीर अब कमर से नीचे का अनुभव नहीं कर सकता, तुम्हें व्हीलचेयर पर निर्भर रहना होगा। पैरालिसिस। पूरा शरीर सुन्न हो गया। लेकिन दीपा का दिमाग नहीं, उसका साहस नहीं, उसका इरादा नहीं। जब दीपा ने आंखें खोली तो सवाल था, अब क्या? बाहर की दुनिया तो नहीं चलने वाली, लेकिन दिल में एक आग थी, दिमाग में एक सवाल था, क्यों नहीं, क्यों नहीं? रिकवरी के बाद दीपा ने एक नया रास्ता चुना। न कि रोने धोने का रास्ता, बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का रास्ता। स्विमिंग शुरू की, बाइकिंग शुरू की और फिर मोटर रैली। हाँ दोस्तों, एक महिला जो व्हीलचेयर पर थी, वो रेगिस्तान पार कर गई, पहाड़ों को जीत गई, समुद्र को चुनौती दी। 2004 में दीपा ने थार डेजर्ट ट्रैवर्स किया, 3200 किलोमीटर की दूरी व्हीलचेयर पर। 2005 में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंची। 2006 में आंध्र प्रदेश में एक मोटर रैली 1000 किलोमीटर चलाई। नतीजा, 4 लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरी दुनिया हैरान, कौन है ये महिला जिसकी व्हीलचेयर, मोटरसाइकिल, बोट सब कुछ तय कर सकती है? लेकिन दीपा का मन चाहता था कुछ और, कुछ बड़ा, कुछ जो देश को गर्व दिलाए। और तभी उन्हें सूझा खेल। 39 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग सेवानिवृत्ति के बारे में सोचते हैं, दीपा मलिक ने एथलेटिक्स को गले लगा लिया। और सिर्फ गले नहीं लगाया, बल्कि F53 कैटेगरी में शॉटपुट, भाला फेंक यानी जैवलिन और डिस्कस थ्रो में माहिर हो गईं। 2014 एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर, 2015 एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जीत। लेकिन फिर आया वो पल जो भारत के खेल इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। 2016 रियो पैरालंपिक्स, ब्राजील, ओलंपिक स्टेडियम, दुनिया की निगाहें और दीपा भारत की तरफ से। शॉटपुट का मैच, F53 कैटेगरी। दीपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो 9.43 मीटर, सिल्वर मेडल। भारत की पहली महिला पैरा एथलीट जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता।
स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट, राष्ट्रगान बजा, दीपा की आंखों में खुशी के आंसू। और वो महिला जो 17 साल पहले अपने पैरों की अनुभूति खो चुकी थी, आज पोडियम पर खड़ी थी। इसके बाद तो अवार्ड्स की बारिश हुई। 2016 अर्जुन अवार्ड, भारत का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार। 2019 पद्मश्री, भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। 2016 राजीव गांधी खेल रत्न का नामांकन। और जो सबसे महत्वपूर्ण था, लोगों का प्यार, सम्मान और विश्वास। दीपा मलिक अब सिर्फ एक एथलीट नहीं रही, वो एक प्रेरणा बन गई। तो दोस्तों, ये थी दीपा मलिक की कहानी। एक कहानी जो सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये एक विरासत है। एक ऐसी विरासत जो समय के साथ बदलती नहीं, बल्कि और मजबूत होती जाती है। कैंसर ने तोड़ा, पैरालिसिस ने रोका, पीड़ा ने चुनौती दी, लेकिन साहस, मेहनत और इरादे ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज दीपा पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। वो सिर्फ खेल नहीं खेलती, बल्कि अगली पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। दर्जनों बच्चों ने दीपा को देखकर कहा है, अगर दीपा दीदी कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। और यही तो है सच्ची विरासत, जो सिर्फ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर दिन नई बनती जाती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी घड़ी आए जहां हार दिखे, पीड़ा चारों ओर हो, तो दीपा मलिक याद रखिए, क्योंकि अगर एक महिला व्हीलचेयर से पैरालंपिक पोडियम तक जा सकती है, तो आप अपने सपनों तक क्यों नहीं पहुंच सकते? संघर्ष ही जीवन है, और जीवन ही संघर्ष है। कहानी विरासत आपको ये कहानी इसीलिए सुनाती है ताकि आप जानें कि असंभव जैसा कुछ नहीं होता, बस इरादा मजबूत चाहिए। दोस्तों, अगर दीपा मलिक की ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक दबाइए, शेयर करिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि कहानी विरासत के हर नए एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें। कमेंट सेक्शन में बताइए दीपा मलिक की कहानी आपको क्या सिखाती है। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही कहानी जो आपको बदल देगी। तब तक के लिए कहानी विरासत के साथ बने रहें। जय भारत, धन्यवाद।